नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कल दिनांक 9 मार्च को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने पुरानी पेंशन स्कीम, जो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का सौगात दिया। 1 जनवरी सन 2004 के बाद से स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया था, पेंशन छीनकर, पुरानी पेंशन छीनकर, उस जख्म में मरहम लगाने का काम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने किया। साथियों, अभी आप लोग विगत कुछ दिनों में देखे होंगे, राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हुई, झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हुई। अभी उसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम दी गई। अब क्या, जो केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, रेल में हैं या किसी भी फोरम में काम करते हैं, केंद्र सरकार के वशीभूत होकर, उनके साथ क्या होगा? साथियों, ये जो पुरानी पेंशन स्कीम का जो तोहफा ऐसे ही नहीं मिला है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ में। इसके लिए NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, और फ्रंट अगेंस्ट न्यू पेंशन स्कीम, फ्रंट अगेंस्ट न्यू पेंशन स्कीम इन रेलवे के जो संस्थापक हैं विजय कुमार बंधु जी और अमरीक कुमार सिंह जी का इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान रहा है और उसके साथ जन समर्थन हो रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अभी सरकार जो तत्कालिक सरकार है, उसके ऊपर बहुत दबाव है, प्रेशर है। आप लोगों को अगर हमारे एसोसिएशन या और किसी के माध्यम से पुरानी पेंशन स्कीम के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करें, क्योंकि जो हमारे 2004 के बाद से जो हमारे साथी आए हैं, मैं उन लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है साथियों। आने वाला जो समय है, मेरे को जिस हिसाब से अभी समझ आ रहा है, सरकार को झुकना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उनको भी ऐलान करना होगा कि जो केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको भी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करनी पड़ेगी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम लोग ट्विटर अभियान चलाते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप में कुछ मैटर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कम से कम आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करें। मैं संजय BS भी चाहूँगा कि इस संबंध में अपनी बात रखें। सभी भाइयों और बहनों को सादर अभिनंदन, और सभी हमारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथी हैं। वैसे तो अभी फ़िलहाल जो है स्टेट गवर्नमेंट में ही छत्तीसगढ़ में ये लागू किया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं जितने भी अभी कार्यरत हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उन सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मालूम है कि 1 जनवरी 2004 के बाद से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई, और उस समय बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी न्यू पेंशन स्कीम के संबंध में, चूँकि ये नया था, बिल्कुल इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था। लेकिन उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं कि स्थिति ये है कि ज़्यादा नहीं, हमारे खुद के हमारे यार्ड से ही हमारे 2-3 साथी रिटायर हुए हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में आते थे। आज आप उनकी अगर पेंशन की बात, न्यू पेंशन में जो उनका जो महीने का जो बन रहा है पेंशन, उसकी बात करेंगे तो बहुत ही यानी एक स्थिति बहुत गंभीर है, भयावह स्थिति है, और इसके दुष्परिणाम आगे भी भोगने पड़ सकते हैं अगर हम लोग सक्रिय नहीं हुए और जागरूक नहीं हुए, तो बहुत ही भयावह परिणाम मिलेंगे। अभी हमारे यहाँ KT नायडू जी रिटायर हुए, उनका जो पेंशन जो बन रहा है आपको मालूम 1200 रुपया। अब 1200 सरकार दे रही है, वो भी हमारा जो पैसा है उसको फंड में रख के दे रही है। आप बताइए कि सरकार का जो सोच है, मंशा है, क्या है, ये समझ में नहीं आता कि हमारी जो हम लोगों ने मेहनत करके जो इकट्ठा किया धन, उसी में से दे रही, उसके बाद भी 1200 रुपये मिल रहा है। आप अगर देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में
अगर निराश्रित पेंशन हो या कोई भी ऐसा कोई पेंशन हो, वो भी उससे ज़्यादा मिलता है। जबकि हमारा जो साथी है 30 साल 35 साल अगर अपना जीवन का अमूल्य समय एक सरकार को देता है, तो ये सोचता है कि मेरे जो बुढ़ापे में हो कुछ अच्छा सा मेरे लिए जो है एक पेंशन हो, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे से जी सकूं जब तक जीवित। और अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में हो गया, ये हमारे लिए एक अच्छा शुभ संकेत है। अगर हम लोग और एक्टिव होंगे तो हो सकता है आने वाला समय चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, सभी को पेंशन मिलेगा और ये एक हमारे सुखद भविष्य के लिए अच्छा है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है इसमें सक्रिय होइए और एनपीएस हटाना है, ओल्ड पेंशन को लाना है। धन्यवाद, जय हिंद। देखने में आया है कि जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उन्हीं का सहयोग कम मिलता है, तो मेरा निवेदन है जो भी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को तो और बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे ACCRTA हर उचित फोरम में एनपीएस का मुद्दा उठाता रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि जो अरुण साहू जी हैं उनके माध्यम से भी हम लोग अपनी बात को यहाँ मतलब सरकार तक पहुँचाने का काम किए हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो खासकर एनपीएस का जो मतलब परेशानी और जो उसका जो परिणाम भोगने वाले हैं उन लोगों को तो कम से कम सक्रिय होना पड़ेगा। आप लोग इसके लिए आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का।